जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं मैं आपको एक पीडीएफ में डाल के दे दूंगा, आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, देखूंगा उनको, फिर मैं उस चीज़ को मास्टर कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ को डे टू डे लाइफ में लाने के लिए मुझे कितने दिन चाहिए होते हैं? 21 डेज। ये आपने सबके मुंह से सुना होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि किसी भी चीज़ को मेरे डेली लाइफ में लाने के लिए मुझे सिर्फ 21 दिन चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे 21 दिन में हम एक डेटा स्ट्रक्चर को कैसे कवर कर सकते हैं, और सिर्फ उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन हम 21 दिन में पूरा डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 21 डेज में हम कैसे डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहना, या फिर मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आपको मैं प्लेटफॉर्म भी बता दूंगा कि आपको 21 डेज तक कहां पे प्रैक्टिस करनी है और कैसे ये सारी चीजें ड्राइव हो रही होंगी। आपको अगर एक बेसिक से एडवांस लेवल तक का सीखना है तो हम ये सिर्फ 21 डेज में कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं कि कैसे कंप्लीट करेंगे और क्या क्या चीजें होने वाली है। चलो देखो, अगर मैं 21 डेज के मैप की बात करूं पूरा, तो मैं प्रॉब्लम को एक स्ट्रक्चर देने से पहले, मतलब मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ क्यों रहा हूं, बिकॉज जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जरूरी नहीं है कि वो एक ही डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब भी मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं तो मैं बेसिक एरे पढ़ लेता हूं, इंटीजर टाइप्स पढ़ लेता हूं, जरूरी थोड़ी ना सारी चीजें इसी से सॉल्व हो जाए, एरे से। इसीलिए मैं डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ता हूं जो लीनियर होते हैं, हायरार्किकल होते हैं नेचर में। तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, एक कोड लिखूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कोड में, जो है मेरी कॉम्प्लेक्सिटी, मेरा कोड टाइम कितना ले रहा है, मेरे कोड स्पेस कितना ले रहा है, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो डे 1 पे मैं सारी कॉम्प्लेक्सिटी पता करूंगा, सारी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहा हूँ। मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा आपको कि आपको कहाँ से पढ़नी है। लेकिन हम एक दिन में सारी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर देंगे, रिकर्सिव से लेके और इटरेटिव तक की, टाइम और स्पेस। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी आपके दिमाग में आती जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, सारी बुक्स मैंने आपको दे दी, कहाँ से पढ़ना है ऑलरेडी। अब डे 2, जब भी मैं पढ़ूंगा एक डेटा स्ट्रक्चर, मैं एरे से स्टार्ट तो मैंने बहुत पहले कर दिया है कि मैंने एक लैंग्वेज पढ़ी होगी, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूंगा स्टैक एंड क्यू से। देखो, ये 2 डेटा स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप अपनी कॉलेज में हो, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो 10 नंबर का। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, तो क्वेश्चन जैसे कि एक रिकर्जन का क्वेश्चन हो गया कि जितने भी मेरे पैरेंथेसिस हैं उनको बैलेंस पता करना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये स्टैक से इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अब ये स्टैक एंड क्यू आप पढ़ रहे होगे डे 2 पे, है ना। अब स्टैक क्यू क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस आपको करनी है और इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करने। डे 2 पे हम स्टैक क्यू बहुत ही इजी इम्प्लीमेंटेशंस है, इतना कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम इस पे। अब हम बात कर रहे हैं डे 3 पे। अब हम एल्गोरिथम समझेंगे। एक डेटा स्ट्रक्चर मैंने बेसिक स्टार्ट कर दिया, मैं समझूंगा अब सर्चिंग एल्गोरिथम, शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो देखो, सर्चिंग किस तरीके से होती है, मेरी एक लीनियर सर्चिंग होती है और एक मेरी नॉन लीनियर सर्चिंग होती है, जिसको मैं कहता हूँ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर काम करती है। बाकी का आपका इंसर्शन शॉर्ट होती है, बबल शॉर्ट होती है। ये सारी बेसिक शॉर्टिंग एल्गोरिथम हम पढ़ रहे होंगे, क्योंकि शॉर्टिंग एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शॉर्टिंग एंड सर्चिंग कैसे काम करती है वो मैं आपको एक किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे वो ये होंगे डे 3 से डे 5 तक। 5 दिन का हमने कंप्लीट कर लिया, शॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम हमने पढ़ ली। अब हमारी जो अगला टाइम स्टार्ट होगा वो हम क्या पढ़ रहे होंगे, मतलब अगर हमारा डेटा स्ट्रक्चर है तो वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर हमारे इंपॉर्टेंट है। देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेरे को पता है कि मैंने एरे पढ़ रखा है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जो एरे है उसमें हमें पहले से साइज देना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब मेरा काम है हायरार्किकल वे में डेटा स्टोर करना, तो मैं पढ़ रहा हूँ ट्री एंड ग्राफ। अगर आपको एमएनसीज में से कोई भी एक कंपनी निकालनी है, मोस्टली अगर गूगल निकालनी है, तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस ग्राफ से ही होते हैं 80%। तो आप ट्री और ग्राफ पढ़ रहे होगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम पढ़ रहे होगे, बीएसएफ डीएसएफ पढ़ रहे होगे। ट्री भी एक तरीके का ग्राफ है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है और डायरेक्टेड नहीं है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैंने बता दिया, और मैं किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर सारी चीजें। लेकिन अगर आपको 21 डेज में ये सारी चीजें कवर करनी है तो इससे अच्छा कोई प्लान नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूं कि डे 6 से डे 8 तक मैंने ट्रीज एंड ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को डे 11 से डे 15 तक क्या पढ़ना है। भैया आपने स्टैक एंड क्यू करवा दिया, ट्री एंड ग्राफ करवा दिया, मैंने एरे तो पढ़ ही रखा है,
अब मैं क्या पढ़ूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन जहां पे हम ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो सारी चीजें आपको पूरे फ्लो में करवाई जा रही होंगी कि डे 15 से और डे 11 से डे 15 तक मैं एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ये सारी चीजें पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि कैसे कैसे सारी चीजें चलती हैं। ओके, अब डे 11 से डे 15 तक मेरी बात होगी। अब डे 16 से 20 तक मैं क्या करूंगा? अब डे 16 से 20 तक ये सारे लोग गिव अप कर देते हैं इस टॉपिक पे, इसलिए ये मैंने यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हम क्या पढ़ेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम्स एंड डिवाइड एंड कैनकर, जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं, बैक ट्रैकिंग। ये एल्गोरिथम अगर आप पढ़ोगे रिकर्जन के साथ तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। जहां पे रिकर्जन एक तरीके से कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वहां पे हमारी बैक ट्रैकिंग काम आती है कि मैंने कोई एक सोल्यूशन है वो मैंने याद रखा है, मैं आगे करता जा रहा हूँ उसको, तो मुझे पता है एक एंड पॉइंट पे ये वाला सोल्यूशन आया था, मैं उसको यूज कर लूंगा, तो उसको हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, तो ये 16 से 20 डेज तक आपको करनी है। जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है मैं आपको एक पीडीएफ में डाल के दे दूंगा, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब 21 डेज हम फाइनली आ गए हैं अपने लास्ट डे पे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको जितना भी रिव्यू, जितना भी आपने पढ़ा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए और पढ़ने के लिए आप कहोगे मैं खुद से कैसे करूं यार, भैया आपने ये तो बता दिया कि ये सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए भी तो कुछ बताओ ना। तो देखो, एक पैसा नहीं देना आपने किसी को भी, आपने क्या करना है कि सीधे सीधे आपको मिलेगा क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ। तो देखो, आपने क्या करना है वो हम देख लेते हैं कि आपको जाना है GFG की साइट पे और आपने खोल लेना है ये 21 डेज का GFG चैलेंज, ठीक है। अब ये 21 डेज का हैबिट टू 21 डेज, ये बिल्ड कोडिंग, ये आपने खोल लेना है। अब आप क्या करोगे, इसमें इन्होंने साफ बता रखा है हम क्या करते हैं, डन फीलिंग एंड फाइनली स्टार्टेड, फिर हमें गिव अप कर देते हैं, 5-6 दिन बाद हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये जो इनका बूट कैंप है, ये पूरा इनका जो कोड कैंप है, ये 21 डेज तक आपको क्या करवाएगा, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जब से स्टार्ट होगा 10 जून से स्टार्ट होने वाला है और 8 PM से 10 PM तक चलेगा। कोडिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि वो कैसे इफेक्टिवली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी 21 दिन तक चल रही होंगी कि पूरे कोड कॉम्प पे हम सॉल्व करेंगे। 3 प्रॉब्लम मुझे डेली मिलेंगी और मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज आपको पूरा सारी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको मिलेगा क्या इस बूट कैंप से। देखो, इस पे आपको मेंटरशिप मिलेगी कि आपको एक गाइडेंस मिलेगी, जो भी इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं उनके थ्रू के आपको ये सारी चीजें कैसे एक्वायर करनी है, कैसे करनी है। और जितने भी डेटा स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताए, ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यूब, बैक ट्रैकिंग, एल्गोरिथम, सारी इनकी प्रॉपर एक एसेंशियल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का यूज मिलेगा कि सारे क्वेश्चंस उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, जिस अकॉर्डिंग ये वो पोस्ट करेंगे क्वेश्चन कि सारे डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं। तो आप ऑलरेडी जो आपने पढ़ रहे हो वो आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। दोनों चीजें मैच हो रही हैं कि आप एक तरफ पढ़ोगे, एक तरफ सॉल्व करोगे, तो फाइनली आप 21 डेज में एक अच्छा खासा डेटा स्ट्रक्चर कवर करोगे, इंटरव्यू रेडी हो सकते हो। आप जो भी आपके अनाउंस और स्किल्स, जो भी प्रोग्राम स्किल्स होंगी उनको अनाउंस कर सकते हो, उनको हैंड्स ऑन कोडिंग चैलेंजेस कर सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक 3 प्रॉब्लम दे दी आपको, आप लगे रहो पूरे दिन, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम पोस्ट होंगी तो उनका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको, ये प्रॉब्लम हो कैसे रही है, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशंस क्या हो सकती है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। अब डेवलप ए हैबिट ऑफ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, क्योंकि आप डेली इन चीजों को कर रहे होगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। अब टिप्स एंड ट्रिप्स मिलेंगी आपको, जो भी टिप्स होंगी, ट्रिक्स होंगी, वो सारी मिलेंगी एक कोड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपको इस बूट कैंप से मिलनी है। अब आप कहोगे भैया ये थोड़ा कॉस्टली तो नहीं है? बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, क्योंकि ये फ्री है, आपको इसमें एक पैसा भी नहीं देना, ये फ्री बूट कैंप है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इनका जो ये कोड कैंप है ये बिल्कुल फ्री है, 21 डेज तक है। आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी, और मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके वहां से एक्सेस कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग काफी सही चीज है। मैप में आपको दे दूंगा पीडीएफ में, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो टॉपिक पढ़ो और ये साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि 21 डेज में आप कितना कर रहे हो, और ये सारी चीजें आराम से हो जाएंगी, इतना लोड लेने की कोई भी जरूरत नहीं, आराम से कर सकते हो आप इन चीजों को। आई होप इस वीडियो से आपकी बहुत सारी हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।